स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती से चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। रविवार को बारामती शहर स्थित राष्ट्रवादी भवन में कुछ नेता अजीत पवार की उपस्थिति में रैंका में शामिल हुए। इस मौके पर अजीत पवार ने कहा कि बारामती को मेरे अलावा कोई और विधायक मिलना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में उनका बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यदि बारामती से अजीत पवार नहीं तो कौन। लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार की हार से अजीत पवार बेहद आहत है। अजीत रविवार को बारामती में अपना दर्द बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यदि बारामती की जनता स्वतंत्र निर्णय ले सकती है तो मेरा भी फैसला है कि बारामती की जनता को मेरी जगह दूसरा विधायक मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। बारामती शहर हो या गांव, हर जगह विकास हुआ है। मेरे 1991 से 2024 तक के कार्यकाल की तुलना करें, बिना बोले सड़कें बनती जा रही है, पेयजल की योजनाएं चल रही है, इन पर करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। अब बारामती शहर के अलावा भी 750 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। बारामती की पहले की सड़कें भी देखी होगी और आज की देखिए, कुछ रह गया होगा। इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन उसे कैसे करना है यह देख रहा हूँ। बिना मांगे मेडिकल कॉलेज मिल गया। हम मेडिकल कॉलेज को अहिल्या देवी का नाम देने जा रहे हैं। एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनता है। ऐसा कहते हुए अजीत पवार ने लोगों को अपनी उपलब्धियों से अवगत कराया। अजीत ने इससे पहले शुक्रवार को गढ़चिरौली शहर में अपने मंत्री धर्मराव बाबा आंतरम की बेटी को समझाने का प्रयास करते हुए एक भावुक बयान दिया था। आंतरम के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही उनकी बेटी को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा था कि समाज पारिवारिक विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने यह महसूस किया है। मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अब तुम ऐसी गलती मत करना। एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि अजीत पवार ने बारामती का जो विकास किया उसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन अजीत पवार की अपील के बावजूद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव में हार गई। इससे अजीत पवार आहत हो गए हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि कोई दूसरा विधायक मिलने के बाद जनता को उनका महत्व पता चल जाएगा। उन्होंने कितना काम किया है। बारामती की जनता ने लोकसभा में भले ही सुप्रिया के साथ खड़ी थी, लेकिन विधानसभा में जनता से अजीत को जीतने का मन बनाया है। बारामती विधानसभा में जनता अजीत पवार के पीछे जनता जरूर खड़ी नजर आएगी। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अजीत पवार बारामती से ही लड़ेंगे। यह सिर्फ लोगों को मानसिक रूप से भावुक करके बरगलाने का एक प्रयास है और वह भावनात्मक खेल खेल रहे हैं। लोगों में महानुभूति फैसला पैदा की जाए, वह यही प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार गुट के प्रवक्ता महेश तपास ने कहा कि पवार साहब के जाने के बाद अजीत को अब अपनी सियासत समझ आ गई है। उन्होंने शरद पवार की पूरी पार्टी दे दी, लेकिन अजीत ने इसका दुरुपयोग किया। अगर अब आपको पछतावा हो रहा है तो आपको एक बार फिर पार्टी पवार साहब को सौंप देनी चाहिए। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।